नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है दोस्तों, और इसमें बात करेंगे 22, 23 और 24 जनवरी के देश भर के मौसम की। आपको बता दूं कि अभी एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर अपना असर आज और कल के बीच में दिखाने वाला है, पहाड़ों पर भी और मैदानी भागों में भी। और उसके बाद अभी कुछ संकेत मिल रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर मॉडल संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ मॉडल से संकेत मिल रहे हैं कि भारत के कई राज्यों पर 31 जनवरी से लेकर 3-4 फरवरी के बीच में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। यानी कि जनवरी में भी बरसात हुई है, फरवरी में भी बरसात होगी, और पहाड़ों पर अगर बर्फबारी का सिलसिला चला तो ये जो बर्फबारी होगी, आगामी जो स्पेल होगा, जिस तरह से अभी संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगर स्ट्रॉन्ग स्पेल रहता है तो जाहिर सी बात है कि मैदानी भागों में कई राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर मैदानी भागों में भी और पहाड़ों पर अगर अच्छी बर्फबारी हुई तो मैदानी भागों में कई राज्यों पर ठंडी हवाओं का असर जारी रहेगा, तो बढ़ते हुए तापमान को फिर से ब्रेक लगा देगा। और बढ़ते हुए तापमान में ब्रेक लगने का मतलब ये है कि सर्दी एक्सटेंड करेगी कम से कम 15 फरवरी तक। तो अभी क्या सिचुएशन उसकी बात करते हैं। यहाँ पर डब्ल्यूडी पहाड़ों पर है और मैदानी भागों पर जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी रीजन पर सर्कुलेशन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक रहा है। ये सिस्टम थोड़ी सी नमी लेकर आ रहा है अरब सागर की तरफ से, और साथ ही साथ इस जगह से जो बंगाल की खाड़ी से नमी जा रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र के रास्ते, उस नमी को कहीं ना कहीं ये इसमें इस्तेमाल करना चाहता है, ये कर रहा है डब्ल्यूडी के साथ मिलकर के। कुछ बादल बने पूर्वी राजस्थान में और हरियाणा के क्षेत्रों में, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब के भागों में, जहाँ पर दोपहर के बाद से लेकर आज दोपहर के बाद से लेकर कल सुबह के पहले तक पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर और संभावना रहेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में और उत्तराखंड के क्षेत्रों पर, क्योंकि ये सिस्टम ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, बादल इस तरह से उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 23 जनवरी के दिन भर बरसात का मौसम, पहाड़ों पर उत्तराखंड में बर्फबारी का मौसम रहेगा। तो अभी अनुमान ये है कि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों में, लद्दाख में कई जगहों पर हल्की वर्षा और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना रहेगी। पंजाब में जैसा कि मैंने बताया कि पूर्वी हिस्से, हरियाणा में कई हिस्से, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर पूर्वी राजस्थान तथा वेस्ट यूपी के कई हिस्से होंगे जहां पर बादल दोपहर के पहले आ जाएंगे और दोपहर के बाद और शाम रात में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बनेगी। और इन बदलावों के साथ साथ इधर ये बदलाव हो रहा होगा, उधर पश्चिम से उत्तर पश्चिमी दिशा की उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवाएं ज़्यादातर जगहों पर, पंजाब में भी पश्चिमी भागों में, जिसमें तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब और आसपास के हिस्से, और इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, जालौर और गुजरात का कच्छ और पूर्वी हिस्सा, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां उत्तर की हवाओं के पहुंचने के कारण तापमान में गिरावट होगी रात और सुबह के तापमान में। लेकिन दिन में तापमान बढ़ सकता है, ऐसा कहने से बेहतर है कि कहेंगे कि सामान्य से ऊपर रहेगा, जो ऊपर पहुंच चुका है कई जगहों पर, गुजरात में भी और राजस्थान में भी, तो सामान्य से ऊपर परसिस्ट करेगा, बना रहेगा। वजह यह है कि इस हवा में ठंडक होगी, तो ठंडक होने का मतलब यह है कि टेम्परेचर का गिरना। लेकिन ठंडक जो है ये ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगी दोस्तों, इस वजह से क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी दिन में। उत्तर की हवाएं लगातार जो चलती हैं ड्राई होती हैं, ड्राई होने के कारण इन हवाओं के प्रभाव से ज़्यादातर जगहों पर जो दिन का तापमान है वो ऊपर ही रहता है। तो ठंडक हवा की जो अधिकतम तापमान है उसके बढ़ने की गति को थोड़ी धीमी कर सकती है, बैलेंस कर सकती है, लेकिन धूप के असर को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर मौसम गर्म ही होगा धीरे धीरे। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर चांसेस रहेंगे ज़रूर बादल छाने और थोड़ी बहुत बरसात होने के, बाकी जगहों पर संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बरेली और शाहजहाँपुर से लेकर फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद से लेकर इधर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी और पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और गुना, शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ जाएं। प्रयागराज में टेम्परेचर बढ़ चुका है, कल यहाँ पर दो अलग अलग रीडिंग थी, एक 24 डिग्री, एक 27 डिग्री। तो मेट डिपार्टमेंट के अनुसार 24-25 के बीच में रहा और ओजीआई के अनुसार 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहा था।
जो सामान्य से तकरीबन 3 से 4 डिग्री ज़्यादा है 27 वाला, और 24 वाला 1-2 डिग्री ज़्यादा है। तो वही स्थिति रहेगी यहाँ पर। टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ ही सकता है क्योंकि हवा में ठंडक कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा आज, और दक्षिण तथा मध्य भारत के ज़्यादातर भागों में शुष्क मौसम के बीच में तमिलनाडु और केरल में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जो यहाँ से नमी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई नमी रोक नहीं रही है, जब तक नमी को कोई सिस्टम रोकता नहीं है तो वो आगे बढ़ती चली जाती है। अगर यहाँ पर कोई सिस्टम या ट्रफ होती, हवा ऊपर उठने लगती, तो ऊपर उठने के बाद यहाँ पर बादल बनने की संभावनाएं रहती, लेकिन वो संभावना फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रही है। और बात 23 जनवरी की, तो आप देख सकते हैं 23 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के 4-5 बजे तक, 6 बजे तक संभावना रहेगी। पूर्वी हरियाणा में भी सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ऊपर के रीजन में यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, इन जगहों पर कुछ हिस्सों में बरसात की संभावना रहेगी सुबह तक कल। और उसके बाद बादल आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में बरेली, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर और शामली, बागपत से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, साथ ही उत्तराखंड में कई जगहों पर 23 को दिन भर पॉसिबिलिटी रहेगी बारिश होने की। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन होगी। पंजाब में, हरियाणा के बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में और दिल्ली में भी दोपहर से पहले ही उत्तर की सीधी हवाएं आएंगी। तो उत्तर की हवाएं क्या करेंगी, यहाँ पर आसमान को 9-10 बजे के बाद क्लियर कर देंगी। और क्लियर होने का मतलब है 10-11 बजे के बाद से ही आसमान साफ होने का मतलब है धूप तेज होना, लेकिन इस हवा में ठंडक ज़्यादा रहेगी। तो काफ़ी ठंडा फर्स्ट हाफ रहेगा दोपहर से पहले। वही हाल पंजाब में रहेगा, हरियाणा में रहेगा, राजस्थान में भी हवाओं का असर बढ़ेगा और ठंडक रहेगी दिन में भी और रात और सुबह में भी, लेकिन दिन में धूप भी तेज़ कड़क होगी पंजाब में भी और हरियाणा तथा राजस्थान के भागों में भी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में कुछ नहीं बदलेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और सिक्किम तथा हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ बादल और कुछ बारिश की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात के गुजरात रीजन और दक्षिणी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। शुष्क तो पूरे गुजरात में रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में थोड़ा टेम्परेचर गिरेगा, तो मौसम ठंडक वाला होगा। बाकी यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सभी जगहों पर ड्राई। केरल और तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। इसके बाद आप देखें 24 जनवरी का मौसम। 24 जनवरी को सारे सिस्टम आगे निकल जाएंगे। पूर्वोत्तर पर अरुणाचल और सिक्किम में 23 और 24 के बीच में कुछ बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में पूरे तीनों दिन शुष्क मौसम ही रहने वाला है। लेकिन तीसरे दिन यहाँ पर फ़र्क आप देखिए कि पंजाब से और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर उत्तर और उत्तर पश्चिम की ठंडी और शुष्क हवाएं आएंगी। तो पंजाब में भी तापमान गिरेगा ठंडी हवाओं के कारण रात और सुबह का, और पटना में भी पारा नीचे जाएगा। तो मौसम में ठंडक रात और सुबह की थोड़ी सी फिर बढ़ेगी। प्रयागराज में भी, वाराणसी में भी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही में भी, लखनऊ में भी, दिल्ली एनसीआर, साथ ही जयपुर और जैसलमेर में भी। लेकिन यहाँ पर ये जो सर्दी बढ़ेगी उसके साथ साथ आसमान भी साफ होगा और धूप भी बढ़ेगी। तो धूप बढ़ने का मतलब ये हुआ, सुबह थोड़ा थोड़ा कोहरा कहीं कहीं पर हो सकता है, खासतौर पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। बाकी जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। और धूप बढ़ने का मतलब हवा पश्चिमी दिशा की तेज़ होने का मतलब धूप भी बढ़ना, धूप बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ये ठंडी वाली हवा जो होगी वो थोड़ा सा बैलेंस बनाएगी। महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों में यहाँ पर आप देखें हवा विपरीत हो रही, तो कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत दिख सकती है। गुजरात से झारखंड के बीच में पैची क्लाउड्स, लाइट क्लाउड्स, लेकिन ये बारिश वाले बादल नहीं होंगे। और यहाँ दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।